दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास विषय के साथ साथ सामान्य अध्ययन के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है दोस्तों, मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो याद रखिएगा, बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा की गई थी। दूसरा प्रश्न आज की वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पुस्तक है माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी। माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, शाहनवाज खान। शाहनवाज खान माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी के जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। दोस्तों, शाहनवाज खान आज़ाद हिंद फौज के मेजर जनरल थे और सुभाष चंद्र बोस के बहुत ही करीबी थे। इनकी पुस्तक का नाम है माई मेमोरीज ऑफ INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी एंड इट्स नेताजी। तीसरा प्रश्न आज की वीडियो का देखते हैं, इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेशन करना है। इतिहास की यह परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर है दोस्तों, GP गूच। GP गूच एक इतिहासकार थे, ब्रिटिश इतिहासकार। इनका पूरा नाम जॉर्ज P बॉडी गूच है। ये ब्रिटिश इतिहासकार हैं और इनके द्वारा इतिहास की परिभाषा दी गई कि इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेशन करना है। चौथा प्रश्न आज की वीडियो का, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इसके रचयिता रविकीर्ति ने अपने आप को किसके समान वर्णित किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ऐहोल अभिलेख के रचयिता रविकीर्ति ने अपने आप को महाकवि भारवी और कालिदास के समान वर्णित किया है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का पांचवा प्रश्न है दोस्तों, ताप्ती नदी के किनारे लगभग 1400 ईस्वी में बुरहानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है, ताप्ती नदी के तट पर लगभग 1400 ईस्वी में बुरहानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है और इसकी स्थापना फारूकी वंश के सुल्तान नासिर खां फारूकी ने किया था। तो बुरहानपुर शहर की स्थापना नासिर खां फारूकी ने किया था। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, किस समाजशास्त्री ने जातियों के संबंध में अध्ययन द्वारा बताया कि जातियां भी संस्कृतिकरण के रूपों के अंतर्गत अपने व्यवसाय के साथ अपने दर्जे में परिवर्तन करती हैं? तो सही उत्तर है MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास ने जातियों के संबंध में विस्तृत अध्ययन करके बताया था कि छोटी जातियां बड़ी जातियों के जो है उनके आचार व्यवहार को अपनाती हैं और अपने दर्जे में और अपने व्यवसाय में परिवर्तन करती हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक MN श्रीनिवास हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए भारत स्त्री महामंडल, देखिए एक संगठन है, भारत में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए, उनके शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए भारत स्त्री महामंडल नामक संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी ने प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद था, प्रयागराज में 1910 में इन्होंने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की थी, जो स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए स्त्री शिक्षा पर आधारित संगठन था। आठवां प्रश्न इस वीडियो का है दोस्तों, किस विचारक ने लिखा है कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ था, जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे?
तो सही उत्तर है आरपी दत्त। आप आरपी दत्त के बारे में क्या जानते हैं? दोस्तों, आरपी दत्त, इनका पूरा नाम रजनी पाम दत्त है और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिया टुडे। आरपी दत्त की पुस्तक है इंडिया टुडे, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने कांग्रेस के बारे में लिखा है कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ था, जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना, और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। ये ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, प्राचीन इतिहास से संबंधित है। किस ग्रंथ में महाजल प्लावन की घटना है जिसमें दैवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण दिया गया है? तो सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की घटना का वर्णन दिया गया है और उसमें ये भी बताया गया है कि किस प्रकार मनु को एक विशाल मछली ने रक्षा की थी। मनु की रक्षा एक विशाल मछली द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, एक ऊंट एक डांग यानी एक पैसे में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? ये कथन किस शासक के शासन की स्थिति का वर्णन करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन का वर्णन करते हुए ये कथन है कि एक ऊंट एक डांग यानी एक पैसे में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? तो ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने देखा भारतीय इतिहास से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।